नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। अवैध बिल्डरों और भू माफियाओं की घपलेबाजी, धोखेबाजी और काले कारनामों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। शाहबेरी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया, जिसका नतीजा है कि अवैध बिल्डरों और भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे दूसरा शाहबेरी कांड दोहराने का खाका तैयार कर चुके हैं। जनसत्य न्यूज ने शाहबेरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन भी हरकत में आया। शाहबेरी की भोली भाली जनता को न्याय दिलाने की हमारी लड़ाई अब भी जारी है, लेकिन इस बार मुद्दा तो वही है, लेकिन मामला शाहबेरी नहीं बल्कि गाजियाबाद के अकबरपुर बहरामपुर गांव का है, जहां अवैध बिल्डरों और भू माफियाओं ने पहले तो अवैध निर्माण करवाए और फिर आरोप ये भी है कि बिजली चोरी जैसे संगीन अपराध को अंजाम भी दिया जा रहा है। जनसत्य न्यूज ने जब मामले की पड़ताल शुरू की तो सच सामने आया, वो बेहद ही डराने वाला है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि मतलब हमसे ज्यादा अड़ने की जरूरत नहीं है, आपके जैसे और भी थे जो यहाँ से छोड़ के भाग चुके हैं। फ्लैट लेके यहाँ पछता रहे हैं बस। बिल्डिंग कब गिर जाए दूसरा शाहबेरी कांड होना पक्का है यहाँ पर। छोटे बच्चे परिवार को लेके रहना तो बहुत ही अनसेफ है। आज कल परसों ऐसे बोलते हैं। मैं भिखारियों की तरह फिर रहा हूँ, शासन मेरे नहीं सुनता, सारे बिराटों में इसने अपने गुंडों से कब्जा करा रखा। ये वो आंसू है जो इनके साथ हुई पीड़ा की गवाही दे रहे हैं। ये वो आंसू है जो मौजूदा प्रशासन से न्याय दिलाने की फरियाद कर रहे हैं। ये वो आंसू है जो एक बार फिर से हमारे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। गाजियाबाद के अकबरपुर बहरामपुर में स्थित सीबीआई सोसाइटी की आड़ में यूनिवन सोसाइटी के भीतर अवैध निर्माण और काले कारनामों का वो खेल खेला गया, जिसने ना सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालने का काम किया है। यूनिवन सोसाइटी में ये वो आदित्य अपार्टमेंट है जहां लोगों ने अपने सपनों का घर लेकर अपने सपने पूरे करना चाहे, जो इन ऊंची ऊंची इमारतों से भी बड़े थे। लेकिन अवैध निर्माण और धोखाधड़ी का वो खेल अवैध बिल्डरों और भूमाफियाओं के द्वारा खेला गया, जिसने इस अपार्टमेंट में रहने वाली भोली भाली जनता के सपनों को चकनाचूर कर दिया। पहले अवैध निर्माण, फिर अव्यवस्था और फिर बिजली चोरी जैसे संगीन अपराध को अवैध बिल्डरों और भूमाफियाओं ने यहां अंजाम दिया। जी हां, पहले तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे बिल्डिंगों का अवैध निर्माण हुआ, फिर जो वादे और सपने फ्लैट खरीदारों को दिखाए गए उन्हें भी पूरा नहीं किया गया, जिसका नतीजा है कि ना तो सोसाइटी में साफ सफाई का कोई ध्यान रखा गया है और ना ही सड़क को ठीक किया गया है। इसके अलावा जब मामले ने तूल पकड़ा और मामला सामने आया तो अवैध बिल्डरों ने अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को चुप रहने और कुछ कहने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। होती है ग्रिल होती है, वहाँ पर भी सेम कंडीशन है। मतलब कोई बच्चा खेलते हुए गिर जाए, कुछ पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, बोला गया था, हमने लिफ्ट के लिए बोला था उनके लड़के से, तो उसने अपने उससे सुनील यादव से बात कराई थी। कहते हैं कि मतलब हमसे ज़्यादा अड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके जैसे और भी थे जो यहाँ से छोड़ के भाग चुके हैं, जो 301 में रहते हैं। हाँ जी, उन्होंने बल्कि उनके सुनील यादव के ऊपर केस भी डाला हुआ है। जनसत्य न्यूज की टीम जब मामले से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए मौके पर पहुंची तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी से जुड़े संबंधित व्यक्ति महेश चंद गर्ग से पूरे मामले को समझने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा उसे सुन लीजिए। जनसत्य न्यूज इस समय अकबरपुर बहरामपुर की सीबीआई कॉलोनी के नाम से मशहूर यूनिवन सोसाइटी में मौजूद है।
हमारा यहाँ आने का सिर्फ एकमात्र मकसद है लोगों की समस्याएं सुनना। ये जो बिल्डिंगें आपको यहाँ पर दिख रही है, ये सभी वो अवैध निर्माण है। ये वो सभी बिल्डिंगें आपको देखने को मिल रही है जो लोगों के सपनों के ऊपर खड़ी की गई है। यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं वो जनसत्य न्यूज़ के पास पहुँची, जो लोगों की शिकायतें हैं वो जनसत्य न्यूज़ के पास पहुँची कि किस तरह से ये लंबी लंबी इमारतें जो आपके सामने देखने को मिल रही है, जीडीए की आंख के नीचे ये इन इमारतों का जो निर्माण किया गया और लोगों के सपनों को यहाँ पर बेचा गया और तमाम तरह की, पहले तो यहाँ पर अवैध निर्माण किया जाता है, लोगों को यहाँ पर ठग कर उन्हें यहाँ पर प्लॉट दिया जाता है और उसके बाद बिजली चोरी करने जैसा संगीन आरोप भी यहाँ पर लगता है। और ये जो तमाम समस्याएं हैं, ये जब जनसत्य न्यूज़ के पास पहुँची तो जनसत्य न्यूज़ ने सीधे जनता से सरोकार रखने वाले इस मुद्दे को उठाया और हम सीधा इस सोसाइटी में आ पहुँचे। यहाँ सबसे पहले हम महेश चंद्र गर्ग जी से बात करना चाहेंगे और आपको जो पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है, वो विस्तार से बताएंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है और ये मामला कब से उठा और क्या है पूरा मामला। जी महेश चंद्र गर्ग जी। सर, ये पूरी सोसाइटी 58 बीघे में बनी हुई है और ये सीबीआई की जगह थी। सीबीआई को सरकार ने पास करी थी 1980 में। उसके बाद ये सोसाइटी का जो होल्ड है वो संदीप सिंह ने अपने हाथ में ले लिया, अपनी पावर टर्नी उनसे करा ली। संदीप सिंह के साथ में श्री आसरा होम के मालिक सुनील यादव इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने इस पूरी कॉलोनी को प्लॉटिंग में बांट दिया। प्लॉटिंग में बांटने के बाद छोटे छोटे प्लॉट 100-100 गज के काटे गए और काटने के बाद में उन्हें बिल्डरों को बेचा गया। सभी रजिस्ट्रियों में सुनील यादव इन्वॉल्व है और उसकी रजिस्ट्रियों में गवाही भी पीछे उसकी फोटो में संकलित है। जी हाँ, जिस सुनील यादव पर बार बार आरोप लग रहे हैं, जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, ये वही सुनील यादव है जिसने ये सारा खेल खेला है, जिसने अपने रसूख के दम पर पहले तो अवैध निर्माण करवाया और उसके बाद आरोप ये भी लग रहे हैं कि वहां बिजली चोरी जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। ये हम नहीं बल्कि उन लोगों का कहना है जिससे सुनील यादव की ओर से ठगा गया। बावजूद इसके जब बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर बिजली का कनेक्शन काटने की अपील की गई तो उन्होंने इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। सुनील यादव ने ये आदित्य टावर है जो 3700 गज में बना हुआ है, इसकी ज़मीन खरीदी और उसमें पैसा मेरे से महेश चंद्र गर्ग से लगवाया। मैंने 18% जीएसटी लगा के उसके आसरा होम में 40 से 45 करोड़ रुपए का फंडिंग करा। जब फंडिंग करता रहा तो ये पता पड़ा कि यहाँ पर लोगों का कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो मैं जब मौके पे आया तो लोगों ने मुझे बताया कि भाई साहब, ना तो यहाँ लिफ्ट की सुविधा है, ना यहाँ पानी की निकासी है, ना यहाँ रोड है और लोगों ने हमसे बिजली का पैसा ले लिया 50-50 हज़ार रुपये बिल्डर ने। कोई इसने हमारा यहाँ पर काम नहीं कराया। तो मैंने 10/8/2020 को ये पूरे 3700 गज के टावर को अपने अंडर में लिया और जब देखा तो यहाँ पे 100 मीटर लगे हुए हैं और बाकी जितने भी हैं डायरेक्ट कनेक्शन चल रहे हैं, सारी बिजली डायरेक्ट चल रही है। मैंने 26/8/2000 को लिखित में 3 पेज की सूचना एक्शन साहब गुलशन गोयल को दी। उसके बाद बिजली विभाग ने आज 7 दिन हो गए कोई कार्रवाई बिजली काटने की नहीं की। उसके बाद मैं बार बार व्हाट्सएप पे एक्शन साहब से बात करता रहा। उन्होंने कहा भाई साहब, तुम 70 साल के आदमी हो, अब तुम्हारा ये काम नहीं है कि शिकायतकर्ता बनो, अपने घर बैठो। ये सुनील यादव नाम का जो आदमी है, इसका वैशाली सेक्टर 4 में आसरा होम के नाम से ऑफिस है और ये पूरी कॉलोनी उसने यहाँ पे डेवलप करी है, जिसमें उसके 64 फ्लैट फेस 1 में, यूनिवन फेस 1 में भी खड़े हैं, जिसकी रजिस्ट्री उनने करी है। और बाकी जितने भी बिल्डर हैं सभी को उसने लैंड दिलाई और लैंड दिलाने के बाद में उसने सभी की गवाही करी है लैंड दिलाने के अंदर। वो मैं आपको पूरी परिचितता के साथ आपको दूंगा, पूरे सबूतों के साथ दूंगा। और मैंने जीएसटी लगा के 40 से 45 करोड़ रुपए उसके खातों में दिए। वो सारे जीएसटी फार्म मेरे पास है। उसने 19 करोड़ रुपए अपने खातों से निकाल के जीएसटी सरकार को भी चपत लगाई और सारा पैसा खा गया। लोगों की कोई समस्या नहीं सुलझाई। अधूरे यहाँ टावर खड़े हैं, अधूरा काम खड़ा है, लोगों को फ्लैट बेच दिए गए, उनके टाइल नहीं लगवाई गई, उनके गेट नहीं लगवाए गए, उनके कोई भी काम नहीं कराए गए। अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो लोगों ने मुझे अपनी समस्या बताई है। ये सुनील यादव पहले पहले जमीन खरीदता है, उसके बाद आधा अधूरा डेवलपमेंट कराता है, कॉलोनी काटता है, प्लॉट छोटे छोटे काट के छोटे छोटे बिल्डरों को बेचता है और बेचने के बाद में फिर कहता है कि अब जब तुम इसे बनाओगे तो मैं तुमसे इतना पैसा लूंगा। और जो बनी हुई बिल्डिंग है उन्हें गिराने की धमकी देता है। मैं शासन से ये प्रार्थना करता हूं, मैं सीनियर सिटीजन हूं, मेरी मदद करी जाए, मुझे बचाया जाए।
इन्हें हरामी ने मुझे लूट लिया, मेरी सारी जमा पूंजी की गाली, इन्हें सारी जमा पूंजी की गाली, सारे पैसे सारे इन्हें छीन के इन्हें लोगों को सारे कब्जे दे रखे हैं। मैं भिखारियों की तरह फिर रहा हूँ, शासन मेरी नहीं सुनता, सारे प्लाटों में इसने अपने गुंडों से कब्जा करा रखा। मुझे बचा लो भैया, बचा लो। इसके अलावा यहाँ पर अवैध निर्माण के अलावा यहाँ पर साफ सफाई का भी मुद्दा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो बिल्डिंगें हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं और इनका कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो लोगों की शिकायतें हैं, ये कंस्ट्रक्शन उस सुनील यादव जिसका जिक्र बार बार महेश चंद शर्मा जी गर्ग जी कर रहे हैं, उनके द्वारा किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जो पानी जमा है जिसके चलते यहाँ पर बीमारियाँ पैदा हो रही है। मच्छरों का इतना यहाँ पर प्रकोप बढ़ चुका है कि लोगों को कई तरह की बीमारियों का भी यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। कोरोना काल के बीच इस तरह एक जगह पानी इकट्ठा होना, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी कई बीमारियां जो है उसको यहाँ पर न्योता भी दिया जा रहा है। और इसके बावजूद भी जो बिजली विभाग के अधिकारी लाख शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ पर बिजली चोरी होने की जो समस्या उनके पास दर्ज की गई है, बिजली चोरी होने की शिकायत जो उनके पास दर्ज की गई है, उसके ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बावजूद इसके यहाँ पर अवैध निर्माण जो यहाँ पर खड़ा किया गया है और अवैध निर्माण का जो यहाँ काला खेल खेला जा रहा है, उसके ऊपर जो प्रशासन किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहा है, जिसके चलते जनसत्य न्यूज़ ने इससे पहले शाहबेरी का मुद्दा भी उठाया था। जिस तरह से शाहबेरी में 2 इमारतें ढही थी, वैसा ही यहाँ पर माहौल बनता दिख रहा है, वैसा ही यहाँ पर पानी जमा हो रहा है और प्रशासन एक बार फिर से यहाँ आंख मूंदे बैठा हुआ है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस तरह की समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ता है। तो चलिए आपको उन लोगों से रूबरू करवाते हैं, उन लोगों की समस्याओं सुनवाते हैं जो यहाँ पर रहते हैं और जिन्हें आए दिन इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। चलिए। इसके बाद जब हम वहां रह रहे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए अपार्टमेंट के अंदर जा रहे थे, तो सबसे पहले हमारा सामना वहां के खस्ताहाल रोड और गंदगी से हुआ, जो हर समय नई नई बीमारियों को न्योता दे रहा है। फ्लैट खरीदने से पहले जो सपने लोगों को दिखाए गए, जो वादा लोगों से किया गया, वो अब शायद पूरा ना हो। दर्द इतना है कि जैसे ही जनसत्य न्यूज़ की टीम पर वहां रह रहे एक व्यक्ति की नजर पड़ी, तो उसे मानो उम्मीद की एक किरण नजर आई हो और उसने हमें अपनी समस्याओं के बारे में बताया, जिससे उन्हें हर दिन दो चार होना पड़ता है। जरा आप भी सुनिए। ये देखो, इतने मच्छर होते हैं, इसमें इतनी गंदगी पड़ी हुई है, जबरदस्त हो गया नहीं है। इसका हाल बुरा है सारा का सारा। ये देखिए जरा, इधर आइए, ये सीवर ये प्लास्टिक वाले लगवाए, ये देखो इसमें से अभी तो पानी निकल गया, अभी भी पानी भर रहा है। ये सारे के सारे सीवर का पानी है यहाँ पे। ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा पानी हो जाता है यहाँ पे। ये पूरा बिल्डिंग कभी भी बह सकती है। देखिए सारा का सारा ये पूरा सीवर का पानी इसमें से नीचे से गिरता है। देखिए इन्होंने ये बिल्डिंग बना के दिया, ये कितना सीवर यहाँ तक पहुँच गया है। ये देखिए क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा, ये देखिए सीवर इसमें से ये सारा का सारा गंदगी इसमें निकल के जाती है। ये देखिए ये हाल इस बिल्डिंग का पूरा सारा निकल के आ रहा है। भाई साहब बताओ, बिजली का ही बताओ, क्या पैसा लिया गया, सुविधा नहीं दी बिजली की, बिल्डर ने कितना पैसा लिया, आपको सब बताओ। बिजली का 25,000 पर फ्लैट। बिजली का जो चार्जेस लिया है वो 25,000 पर फ्लैट लिया है, जिसमें हमने बिजली का बिल भी दिया है बाद में, वो पैसा भी उसमें इंक्लूडेड नहीं है। और पर्ची जो देने के बाद वहाँ तक का उनका वो था। उसके बाद मीटर के भी पैसे हमने दिए हैं, किसी ने 400 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए हैं। ये तो मीटर का कंडीशन है। ये सारा पाइपिंग, ये सारे सीवर यहाँ पे पूरा का पूरा सारा निकल के आ जाता है पानी सीवर का। एसटीपी का कोई समाधान नहीं है। एसटीपी इन्होंने चालू कंडीशन में नहीं छोड़ा, पूरी की पूरी रोड ख़राब हो गई, इन्होंने रोड भी नहीं बना के दिए।
उधर का तो रोड ही नहीं बना। अभी जब से यहाँ पे 2 साल तो मेरे को हो गया, तीसरा साल चल रहा है, अभी तक रोड भी नहीं बनाया इन लोगों ने। लिफ्ट में इतना पानी भरा हुआ है कि उसमें मच्छर और कीड़े ही हैं और कुछ नहीं है। इवन जो सॉफ्ट है उधर का, वो उसमें नीचे क्या बोलते हैं, ढक्कन भी नहीं लगाया हुआ है। सारा का सारा गंदगी, बदबू इतना आता है, बड़ा परेशानी है यहाँ पे, बहुत दिक्कत हो रखी है। सर ये है कि हमारे नीचे पानी भी भर रहा है बिल्डिंग के नीचे, और कभी भी गिर सकती है, और ना हमारे यहाँ लिफ्ट भी नहीं लगी है। अभी 2-3 साल आदित्य अपार्टमेंट में रहते हैं, और यहाँ तक अभी ऐसे रोड का पानी भी बह रहा है, सीवर की समस्या है, एसटीपी भी नहीं चलता ढंग से। जी हाँ, ये वो तस्वीर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर रही है। ये वो तस्वीर है जो भविष्य में होने वाले बड़े हादसे से हमें आगाह कर रही है। इसके बाद हमने वहां रह रहे कुछ और लोगों से बात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे वो डर के साए में जीने को मजबूर है, जरा उसे भी सुन लीजिए। खुद ने अपने हाथों से पट्टी लगा के बच्चों को बचाने के लिए वो लगाए हैं, बोर्ड लगाए हैं लोगों ने, यहाँ पे लगाए हैं बिल्डिंग के ही लोगों ने। तो मतलब कोई मतलब नहीं है किसी का बच्चा गिरता है, गिरे मरे लोग जैसे भी हैं। बिल्डिंग की हालत अभी से मुश्किल से 2 साल हुए होंगे बिल्डिंग बने हुए। आज हालत ऐसी है कि बिल्डिंग कब गिर जाए, दूसरा शाहबेरी कांड होना पक्का है। यहाँ पर जो बिल्डिंग है, जिस तरीके से इन्होंने काम करा के, आधे अधूरे काम करा के यहाँ पे दिए लोगों को। तो 45,000 लेने के बाद भी हमारी बिजली नहीं लगी थी, और हमेशा ये छापेमारी और ये वो बिल्डर से बोलो तो पैसा गया हुआ है, रसीद कटा हुआ है, लेकिन ऐसे इस तरह का हमेशा होता रहता था। मीटर यहाँ पर हाँ, मीटर अभी हमने अप्लाई कर दिया है, खुद से अप्लाई किया है, और हमारा तो हो गया है, कट गया है पर्ची वर्ची सब कुछ। अभी हमारे यहाँ लाइट नहीं है, लेकिन हाँ लग जाएगा हमारा मीटर। लेकिन हाँ, पीएलसी देने के बाद भी इन लोगों ने मीटर नहीं लगवाया। हम चक्कर काटते रहे, भागते रहे। ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, आप देखोगे ऊपर जाओगे तो आप, हाँ लिफ्ट नहीं लगी है ना, पावर बैकअप नहीं है, जो उन्होंने वादे किए हुए थे वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप देखो इसकी हालत, आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैसा ये यहाँ का हालत है बिल्कुल। बस हाँ, सीवर भर रहे हैं, है ना, एसटीपी के नाम पे पैसा लिया जाता है, उसका भी कुछ हमेशा पानी भरा ही रहता है यहाँ पे। बहुत परेशानी है। मतलब हम फ्लैट लेके यहाँ पछता रहे हैं, बस ये सोचते हैं कि अगर हमें 2 पैसा मिल जाता तो हम यहाँ से बेच के चले जाते, लेकिन वो 2 पैसा मिलने वाला नहीं है यहाँ फ्लैट लेने के बाद। ये है यहाँ पे बस। कंप्लेंट क्या, हम तो बिल्डर से ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा तो पैसा लग चुका है, हम क्या करेंगे अब। बिल्डर जो है हमारे सुनील यादव जी हैं हमारे। यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, कोई तो लाइट काट देते हैं, कहीं पानी नहीं होता है, तो है ना जिस समय तो परेशानी है पानी और बिजली वजह से। बिजली की शिकायत क्या होती है, कभी बिजली वाले लाइन काट देते हैं, कभी कहते हैं कि मीटर नहीं है, मकान मालिक को बोलते हैं तो कह रहा हाँ मीटर लग जाएगा। एसडीओ वगैरह आते हैं कि लाइन कट गई, 2 बार लाइन कट चुकी है मेरे सामने यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर। लिफ्ट नहीं है, आगे साफ का नहीं है, सीवर का प्रॉब्लम है। अगर कॉमन प्रॉब्लम देखो तो बाहर से रोड नहीं है, यही सारी प्रॉब्लम्स हैं। बिजली की समस्या है ही, जिनके मीटर लग गए हैं, आधों के नहीं लगे हैं। जी हाँ, अवैध निर्माण, बिजली चोरी और धोखा, ऐसा कोई अपराध नहीं जो इस आदित्य अपार्टमेंट के निर्माण के दौरान ना हुआ हो। बावजूद इसके बार बार शिकायत करने पर भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। उल्टा जो न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें ही गुनाहगार बनाया जा रहा है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो शाहबेरी कांड की वो भयावह तस्वीर हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकती है, जिसमें 2 इमारतें भरभरा कर गिर गई और 9 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में जब तक आदित्य अपार्टमेंट में खेले गए इस खेल का सच सामने नहीं आता, तब तक जनसत्य न्यूज की सच लाने की लड़ाई जारी रहेगी। तो आपने सुना कि लोगों की समस्याओं को कि किस तरह की समस्याओं से इनको यहाँ पर 2-4 होना पड़ता है। आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी से ये समस्याएं हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई है। इन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, अवैध बिल्डिंगों का यहाँ पर निर्माण भूमाफियाओं द्वारा किया गया है, और साथ ही साथ योगी सरकार के रहते हुए भी बिजली चोरी जैसा संगीन अपराध यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। जनसत्य
न्यूज़ हमेशा से इस तरह के मुद्दे को उठाता आया है जो लोगों से सीधा सरोकार रखते हैं, जो जनता से सीधा सरोकार रखते हैं। और हमारी कोशिश है कि यहाँ पर भी शाहबेरी कांड की तरह कांड हमें ना देखने को मिले, क्योंकि जो स्थिति हमें यहाँ देखने को मिली है, जिस तरह से यहाँ बिल्डिंगों की हालत है, उससे यहाँ पर शाहबेरी कांड होने में कोई ज़्यादा देर नहीं बची है। लेकिन जनसत्य न्यूज़ की कोशिश है कि हम यहाँ पर दूसरा शाहबेरी कांड होने ना दें और लोगों को जितना जल्द हो सके न्याय मिल सके। गाजियाबाद से कैमरामैन डीपी यादव के साथ राजेश शर्मा, जनसत्य न्यूज़। जी हाँ, लोगों के सपनों के साथ खेल खेला जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमें यूनिवन सोसाइटी में देखने को मिला, जहां लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, जहां बिजली चोरी का खेल अभी भी जारी है, जहां लोगों की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जनसत्य न्यूज़ की ये कोशिश है कि सच सामने आए और वहां की भोली भाली जनता को न्याय मिले। और जब तक ये नहीं हो जाता, जब तक सच सामने नहीं आ जाता, जनसत्य न्यूज़ की ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी।